दोस्तों, यूं तो दुनिया में लाखों तरह के बिजनेस हैं, पर ऐसे बहुत कम ही बिजनेस हैं जिन्हें करके लाखों लोग करोड़पति बन चुके हों। कपड़ों का बिजनेस एक ऐसा ही बिजनेस है जो सदियों से चला आ रहा है और जिसने लाखों लोगों को करोड़पति बनाया है। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी हाउसवाइफ की कहानी बताने जा रही हूँ जिन्होंने सिर्फ 50,000 रुपए से साड़ियों के बिजनेस की शुरुआत की और आज उनका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से भी अधिक है। वो साल था 2010। दिल्ली की ज्योति वाधवा बंसल अपने पति अंशुल बंसल और 2 साल की बेटी के साथ हंसी खुशी रहती थी। पति येस बैंक में वाइस प्रेसिडेंट थे। सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था, लेकिन तभी शादी के करीब 4 साल बाद पति ने कहा कि अब मुझे जॉब नहीं करनी, मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ। अब ज्योति असमंजस में आ गई, क्योंकि अंशुल की कमाई से ही घर चल रहा था और उनके अचानक नौकरी छोड़ देने से सब कुछ बदलने वाला था। दिल्ली के नामी टैगोर इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ी ज्योति ने 2003 में एमिटी बिजनेस स्कूल से MBA भी किया था और इसके बाद 3 साल तक एक MNC में जॉब भी की थी। ज्योति के मन में यही उधेड़बुन चल रही थी कि फाइनेंशियली सिक्योर होने के लिए उन्हें कुछ करना होगा। मन में जॉब करने की बात आई, पर जब बेटी का मुंह देखा तो लगा इतनी छोटी बच्ची उनके बिना कैसे रहेगी। इसीलिए तय किया कि कुछ खुद करना है और घर से ही करना है। पास में कुल मिलाकर 50,000 की सेविंग्स थी। आत्मविश्वास कमजोर था, पर ऐसे वक्त में उन्होंने निराश होने की बजाय उन दिनों को याद किया जब शादी के बाद उन्होंने अपनी सेहत सुधारने के लिए नेचर कैंप ज्वाइन किया था और योग करके अपने आप को फिट बनाया था। ज्योति बताती है कि खुद को फिट बनाना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं थी, लेकिन इसने एक बात मेरे मन में बैठा दी कि हर एक समस्या और हर एक समाधान मेरे अपने अंदर है। और इस सोच ने मुझे शक्ति दी कि जिंदगी के इस दोराहे पर मैं अपना रास्ता जरूर ढूंढ लूंगी। तब ज्योति ने आंख बंद की और कहा, आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी टू बिकम सक्सेसफुल। और वो कहते हैं ना, जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहें तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करने लगती है। तभी ज्योति को किसी रिश्तेदार ने ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की सलाह दी। ज्योति जी जान से इस आइडिया को एक्सप्लोर करने में जुट गईं। हर दिन वो मार्केट रिसर्च पर 5-6 घंटे देने लगी। धीरे धीरे उन्हें ये समझ आने लगा कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड भी खूब है और जिसमें मुनाफा भी जमकर कमाया जा सकता है। और वो प्रोडक्ट था साड़ी। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें न साइज का चक्कर था, न एक्सपायर होने की झंझट, न डिजाइन की कमी थी, न वैरायटी की शॉर्टेज। ये ऐसा बिजनेस था जिसे करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी बहुत अधिक नहीं चाहिए थी। ज्योति ने मन में ठान लिया कि अब वे ऑनलाइन साड़ियों का बिजनेस करेंगी। अपने रिसर्च के दौरान ज्योति ने एक बात नोटिस की थी कि सिल्क फैब्रिक की डिमांड काफी थी। उन्होंने बाजारों में जाकर हैंडक्राफ्टेड सिल्क साड़ियां देखना शुरू की। जैसे जैसे वे साड़ियां देखती गई, उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। लगा कि यही वो चीज है जिसकी उन्हें तलाश थी और वे इसे बेच सकती हैं। फिर क्या था, अपने पास जमा किए हुए 50,000 रुपए लेकर वे निकल पड़ी सिल्क साड़ियों की खरीदारी करने और यहीं से उन्होंने कुछ साड़ियां कलेक्ट की। और 2010 में eBay प्लेटफॉर्म, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर हम किसी भी वस्तु को खरीद व बेच सकते हैं, eBay पर उन्होंने अपना संस्कृति विंटेज नामक अपना अकाउंट बनाया और यहीं से शुरुआत की। शुरुआत में कई दिक्कतें आईं, यहाँ तक कि पहले 2 महीने तो एक भी ऑर्डर नहीं आया। कई बार तो लगा कि पैसा डूब गया, पर फिर भी ज्योति इसलिए टिकी रही क्योंकि भले कस्टमर साड़ियाँ खरीद नहीं रहे थे, पर हर रोज कुछ लोग उनके ऑनलाइन स्टोर पर विजिट कर रहे थे और उनके प्रोडक्ट्स की तारीफ कर रहे थे। धीरे धीरे साड़ियाँ बिकना शुरू हुई। इसके बाद भी चैलेंजेस कम नहीं थे। कस्टमर के टेस्ट के अनुसार साड़ी खरीदना, उसकी फोटो लेना और साइट पर अपलोड करना, उसका कैची डिस्क्रिप्शन लिखना, ये सब पहले बहुत मुश्किल था और फिर आसान होता गया। कोई स्टाफ न होने के कारण ज्योति खुद ही अपनी बेटी के साथ लंबी लंबी लाइनों में लगकर पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से ग्राहकों को साड़ियां शिप किया करती थी। ऊपर से आए दिन मार्केट जाकर अच्छी साड़ियां सेलेक्ट करना भी एक बड़ा टास्क था, पर ज्योति ने ये सब किया और अपने ऑनलाइन स्टोर का एक बच्चे की तरह ध्यान रखा। अमेरिकी ग्राहकों को ध्यान में रखकर ज्योति ने हैंडक्राफ्टेड सिल्क साड़ीज, चिकनकारी, क्रेप, जयपुरी प्रिंट्स और एम्ब्रॉयडरी वर्क जैसे कि लखनवी चिकन, ज़ारी जाडोजी और हैंड एम्ब्रॉयडर्ड फुलकारी वाली साड़ियों का स्टॉक बढ़ा दिया। हर फील्ड की तरह यहाँ भी कंपटीशन था, जिसे ज्योति ने अपनी स्मार्ट थिंकिंग से बीट किया। उन्होंने अपना मार्जिन कम रखते हुए
फ्री शिपिंग की सुविधा दी। जिस समय लोग 2 मेगापिक्सल कैमरा से फोटो खींचकर ईबे पर अपलोड करते थे, उस वक्त ज्योति ने DSLR कैमरा यूज करना शुरू कर दिया। उन्होंने हर एक कस्टमर को इम्पोर्टेंस दी और उनके फीडबैक को सीरियसली लेकर बिजनेस के हर एक पहलू को सुधारा। इसका नतीजा ये हुआ कि पहले साल में ही उन्होंने 15 लाख रुपए की साड़ियां बेच दी और एक एम्प्लॉय भी रख लिया। ज्योति बताती हैं, मैंने अपने घर के एक कमरे से शुरुआत की थी, जहां मेरे पास कपड़े रखने के लिए एक अलमारी थी। 6 महीने के अंदर मैंने प्रोडक्ट्स की रेगुलर शिपिंग करने के लिए एक लड़की को काम पर रख लिया, क्योंकि मैं लाइन में खड़ी होकर अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती थी। मुझे अपने ग्राहकों के लिए नए प्रोडक्ट्स खोजने और उन्हें खरीदने में टाइम लगाना था। इसी वजह से 2 साल के अंदर बिजनेस काफी बढ़ गया। उधर पति अंशुल बंसल का बिजनेस रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा था, इसलिए वे भी ज्योति का साथ देने साड़ियों के बिजनेस में आ गए। अब काम करने के लिए ज्योति ने नोएडा में रेंटेड स्पेस ले लिया, जहां से वे अब भी 30 लोगों की टीम के साथ काम करती हैं। आज उनकी टीम में प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं। डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट ही शिप हो, यह इंश्योर करने के लिए बंदे हैं। क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी चेक के लिए डेडिकेटेड टीम है। संस्कृति विंटेज की शानदार सफलता के लिए हम ज्योति वाधवा बंसल को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं।